हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वायरस जो है वो है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रमुख मुख्य प्रधान जो है नरेंद्र मोदी, वो है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वायरस जो है वो है अमित शाह, जो एक तरी पार है। माननीय अमित जी और माननीय नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को छुपा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे वो हिंदुस्तान में और वो गुजरात में एक दीवार खड़ा कर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिल्ली में एक दीवार खड़ा करके कोरोना वायरस के नाम देकर लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो दिन दूर दूर नहीं जब आप लोग को यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ होकर के आपको इस जमीन से नहीं, आपको इस देश से नहीं, आपको पूरी तरह से उठाकर फेंक देंगे। मेरा नाम इरफान अली जामिया वाला है, लेकिन मैंने उर्दू भी पढ़ा है, मैंने संस्कृत भी पढ़ा है, मैंने यहाँ की सभ्यता संस्कृति भी पढ़ा है, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है, और सब में, इस्लाम में और कुरान में और गीता में, रामायण में सब यही कहा गया है। अगर कहा गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वहीं पर दूसरी तरफ कहा गया है ओम सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्पासा भूमि विश्वतो वृत्वा अतयति दशांगलम। तशरीह करके देख लीजिए, दोनों का एक तरह से अनुवाद करके देख लीजिए, ये दोनों में यही कहा गया है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। दोस्तों, मेरा नाम इरफान जामिया वाला है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो जामिया मिल्लत इस्लामिया से है, और बहुत सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम करता हूँ जैसे समाज सेवक। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ। लेकिन देश की हालात देखने के बाद मुझे लगा कि जिस प्रकार से हम लोगों को बताया गया सिनेमा जो है समाज का आईना है, दर्पण है, तो आज समाज में जो दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सिनेमा के ज़रिए और दूसरे माध्यम के ज़रिए समाज को श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध प्रक्रिया में लाने के लिए एक तरह हो करके लोगों के साथ मिल करके समाज को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और हम लोगों ने मिल करके, बहुत सारे बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्टों ने मिल करके हिंदुस्तान के डिफरेंट खित्तों में जा करके दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए। जब वो आ रहे थे उस दौरान हमारे मुल्क के जो हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी गलती, अपनी चीज़ों, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए उन्होंने गुजरात के गरीबी वाले इलाकों में जा कर के पैबंद लगाने का काम किया। वहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी और गरीबी को छिपाने की कोशिश की, और पूरी तरह से गरीबी को छिपा ली, और ये बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में सब ठीक है, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, यहाँ सब चीज़ ठीक है, यहाँ पर सारे लोग एक हैं। लेकिन महज ये इत्तेफाक नहीं है। उसी दिन जब वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एकता और मोहब्बत के पैगाम देने वाला ताजमहल को देखने गए अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ, तो वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह से एकता और मोहब्बत की पाठ पढ़ा रहे थे, और हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जो ताजमहल दिया, उस ताजमहल को दिखाकर अपने खुद को गौरवान्वित कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जानते हैं क्या किया? उनके ही पार्टी के नुमाइंदा ने, उनके ही पार्टी के लोगों ने, जो आम आदमी पार्टी में था, उसने दिल्ली में तांडव मचा दिया और दिल्ली के लोगों को नस्ते नाबूद कर दिया। वहां पर लोगों पे जुल्म किया, हिंदू मुसलमान की बातें की, और ये बताया कि जो चीज़ हो रहा है वो गलत है। क्या प्रोटेस्ट करना गलत था? कपिल मिश्रा जैसे लोगों ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती की, वो दिल्ली में उस दौरान लोगों को मारा, लोगों को मरवाया। तकरीबन 400 लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से बुला करके, उत्तर प्रदेश से बुला करके हिंदुस्तान में और दिल्ली के लोगों को बुरी तरह से पीटा, उनको तबाह बर्बाद किया दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति यही है? नहीं। एक तरफ, दूसरी तरफ अब एक नई चीज़ हो गई है, प्रोटेस्ट खत्म करो, ये करो, हर तरह से डराया जा रहा है लोगों को, देशवासियों को। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। अरे कौन सा कोरोना वायरस? हमारा हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं वो अंग्रेज से नहीं डरे, जो कोरोना वायरस से क्या डरेंगे? कोरोना क्या करेगा उनका? हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वायरस जो है वो है नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पंत प्रधान, मुख्य प्रधान जो है नरेंद्र मोदी, वो है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वायरस जो है वो है अमित शाह, जो एक तरी पार है। उसको कुछ पता नहीं राजनीति क्या है, समाज सेवा क्या है, सोशल वर्क क्या है। चले आए गुंडों की तरह हाथ में लिए हुए कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अरे 1 इंच नहीं, तुम्हें पूरा 1 1.5 2 नहीं, पूरा 100 कदम पीछे हटना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान आज और हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई सब जान चुके हैं, वह समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान के लोग एक बगिया के फूल हैं और एक गुलदस्ता में रहेंगे, और उनको ये बताना जरूरी नहीं है। अरे अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ये ऐसे क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के साथ योगी जी भी तो कमाल ही कर रहे हैं। वो तो उत्तर प्रदेश में जो लोग प्रोटेस्ट में 140 लोग बैठे थे, उनका नाम निकाल दिया लिस्ट में। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की चीजें नहीं हुई है। क्या करना चाहते हो आप? देश को बांटना चाहते हो? देश में लोगों को खत्म करना चाहते हो? ऐसा मत करो। वो दिन दूर दूर नहीं जब आप लोग को यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ होकर के आपको इस जमीन से नहीं, आपको इस देश से नहीं, आपको पूरी तरह से उठाकर फेंक देंगे। मेरा नाम इरफान अली जामिया वाला है, लेकिन मैंने उर्दू भी पढ़ा है, मैंने संस्कृत भी पढ़ा है, मैंने यहाँ की सभ्यता संस्कृति भी पढ़ा है, मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है, और सब में, इस्लाम में और कुरान में और गीता में, रामायण में सब यही कहा गया है। अगर कहा गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वहीं पर दूसरी तरफ कहा गया है ओम सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्पाद भूमि विश्वतो वृत्वा अतयति दशांगलम। तशरीह करके देख लीजिए, दोनों का आप एक तरह से अनुवाद करके देख लीजिए। ये दोनों में यही कहा गया है कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, और राष्ट्रीय एकता और यूनिटी की बात की गई है। धर्म को तो समझो, धर्म को समझते नहीं और खुद को और लोगों को आगे करने के लिए दुनिया में और अपना नाम गंदा कर रहे हो, हिंदुस्तान का नाम गंदा कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जाग जाओ, जाग जाओ मोदी जी, जाग जाओ नेहरू जी, जाग जाओ। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यंगिस्तान न्यूज में। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरीके से घटनाएं हुई, राइट्स हुए वहां पे, अब उस राइट्स को छुपाने के लिए, उस मुद्दे को दफनाने के लिए, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो वायरस का नाम लेकर के लोगों को फिर से डरा रही है? वो इसलिए ताकि वो जो घटना हुई थी उस पर मिट्टी डाल दिया जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया वसीम साहब। जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पॉलिश करने की कोशिश की है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ट्रंप यहाँ पर आए और वहाँ की गरीबी को छुपाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम गरीब नहीं हैं, वहाँ के दूसरे देश में और दुनिया में उनका नाम जो है वो ख़राब ना हो, उसके लिए वहाँ के गरीब को एक दीवार, जैसे दीवार चीन की एक दीवार थी वैसे चुनवा दिया उन्होंने, और उन लोगों को 2 भागों में अलग बांट दिया। उन लोगों ने कहा कि ट्रंप यहाँ पर आए तो उन्हें न देखे और यहाँ हिंदुस्तान के जो फटे पुराने कपड़े हैं वो न दिखे, चकाचौंध दिखे। ठीक उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी है हिंदुस्तान में, उन्होंने कोरोना वायरस को नाम दे करके हिंदू मुसलमान की जो एकता है उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है कि कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कितने लोग मरे हैं? माननीय अमित जी और माननीय नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को छुपा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे वो हिंदुस्तान में और वो गुजरात में एक दीवार खड़ा कर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर दिल्ली में एक दीवार खड़ा करके कोरोना वायरस का नाम देकर लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ
कि अगर इस देश को बचाना है, इस देश को रखना है, तो इस देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सबको यही करना होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र ने किया। बहैसियत जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट मैंने हिंदुस्तान के सभी जगहों पे जाके प्रोटेस्ट किया, लोगों से लड़ा और बताया कि सीए क्या है। सीए क्या है इसको समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। मेरे अंदर की उबाल, मेरे अंदर की गुस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का गुस्सा है। ये 130 करोड़ लोगों की गुस्सा है।